हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान मार्ग। मैं हूं आपका एडुकेटर। आज से हम क्लास 11 की यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जर्नी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सेल यानी कि जीवन की सबसे छोटी यूनिट, एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटी बैक्टीरिया से लेकर हम जैसे ह्यूमन तक सेल से बने होते हैं। इस चैप्टर को समझना यानी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपको एडवांस बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी तक ले जाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर्स आगे हम एनसीईआरटी में पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से आप बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। इस यूनिट में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और सेल के डिफरेंट फंक्शंस को समझेंगे। साथ ही हम माइक्रोस्कोपी डिस्कवर्स और मॉडर्न सेल बायोलॉजी के एडवांसमेंट भी डिस्कस करेंगे। अगर आप नीट, सीयूईटी, बोर्ड्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया लेक्चर मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर की शुरुआत में एक एब्स्ट्रैक्ट है, जो जहाँ पे की पॉइंट्स जो है मैंने समराइज कर दिया है, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ने मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड उसके मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में। एंड हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यूज। एंड हम डिफरेंट टाइप्स के डिजीज और उसके एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। एंड हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जीएन रामाचंद्रन, जो एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन साइंटिस्ट है, जो मेन उनका जो डिस्कवरी था वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया था। एंड उसके बाद उन्होंने 1954 में ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड उन्होंने डेवलप किया था रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें हम लोग जान सकते हैं प्रोटीन के डिफरेंट कॉन्फर्मेशन लाइक अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फर्मेशन के बारे में हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट में जान सकते हैं। एंड उन्होंने ये प्रोटीन स्ट्रक्चर ये सब डिस्कवरी किया था लिनियस पॉलिंग के द्वारा। जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के स्ट्रक्चर डिस्कवर लिनियस पॉलिंग ने किया था, उससे इन्फ्लुएंस होके जीएन रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन डिस्कवर किया था। तो आगे हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। तो व्हाट इज सेल? अगर हम एक ही सेंटेंस में समझेंगे तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल, जो फर्स्ट सेल का जो टर्म है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर किया था 1665 में। एंड कैसे डिस्कवर किया था? जो कॉर्क सेल थे, वो कॉर्क सेल से रॉबर्ट हुक ने ये सेल टर्म का डिस्कवर किया था। तो कॉर्क सेल क्या होता है? कॉर्क सेल होते हैं एक डेड प्लांट सेल्स दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्टेम सेल ऑफ द ट्री। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में किया था? 1665 में। कौन से सेल के द्वारा किया था? वो है कॉर्क सेल। सारी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटोन वॉन लीवेनहुक,
जिन्होंने फास्ट डिस्कवर किया था लाइव सेल के बारे में। ही वॉज एन डच साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोन वन लीवेनॉक, जो जाने जाते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने एक टर्म यूज किया था, वो है एनिमल क्यूल्स, जो है टाइनी एनिमल। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वेरी फास्ट उन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किया था प्लांट सेल में। उसके साथ साथ जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप सिंपल से एडवांस की तरफ बहुत डेवलप कर रहा था। फर्स्ट जो डिस्कवर होता वो है लाइट माइक्रोस्कोप, जो शुरुआत में जो सेल का डिस्कवरी हुआ था वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हुआ था। उसके बाद डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन 1950s में, जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल व्यू ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड अल्टर स्ट्रक्चर। तो इसके यूजफुल क्या है? इसके यूजफुल है माइक्रोस्कोपी में इतना एडवांसमेंट आने के बाद हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल एंड फंक्शनल जान सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट है। हम लोगों ने अभी तक जितना भी कुछ डिस्कस किया तो सब इसमें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं टेक्स्ट को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल आर कैपेबल ऑफ independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement lead to the electron microscope revealed all the structural detail of cell. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में फर्स्ट जो मैथियस सेल्डन है, इन 1938 उन्होंने प्लांट फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। जो सारे प्लांट वो मेड जो बने हैं वो सेल से बने हैं। प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। उसके बाद थियोडोर सोवन ने 1939 में डिस्कवर किया था जो एनिमल्स वो भी सेल से बने हुए हैं। दैट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनिमल सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एंड उन्होंने प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया सेल वॉल को। उसके बाद सेल्डन एंड सोवन ने मिलकर सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया, जो वो लोग कहते हैं सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं। ये सेल्डन एंड सोवन का सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद रॉबर्ट रोडोल्फ वार्चो ने 1855 में ऐड किया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स है वो जो पुराने सेल्स है उससे डिवाइड होके नए सेल्स बनते हैं। एंड उसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये है नए मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। देखिए एनसीईआरटी का ये पार्ट है। इन सेल थ्योरी के क्या क्या कहा गया है सेल थ्योरी में। इन 1838 मैथ्यू सेल्डन एंड ए जर्मन botanist examined a large number of plant and observed
that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of plant. At about the same time, Theodore Swan in 1839, a British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells that product of cells and product of cells. Selden and Swan together formulated the cell theory, जो आज का मॉडर्न सेल थ्योरी है. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फ्रॉम, जो नए सेल कैसे डिवाइड होके कैसे डिवाइड होते उनके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. जो रोडोल्फ वार्चो है इन 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिनको कहा जाता है ओमनिस सेलुलाई सेलुला. He modified the hypothesis of Selden and Swan to give the cell theory of final shape. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arises from pre-existing cells. आगे हम लोग सेल का डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मेन 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक है यूकैरियोट और दूसरा है प्रोकैरियोट. तो ये पिक्चर से आपको पूरा क्लियर पता चलता है क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में. यूकैरियोट में मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस देखने को मिलता है. जो न्यूक्लियस वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और हमको यूकैरियोट में न्यूक्लियस देखने को मिलता है. एंड ये जो है न्यूक्लियस का पार्ट है, इसके बाहर ये जो है ये पार्ट है साइटोसोल. इन साइटोसोल में हमको माइटोकॉन्ड्रियन देखने को मिलता है. बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, जो राइबोसोम है, राइबोसोम यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों जगह में ही अवेलेबल है. एंड प्रोकैरियोट में हमें देखने को मिलता है कैप्सूल एंड फ्लैजेलम. प्रोकैरियोट जो कि बैक्टीरिया है, वहाँ पे हमें सेल वॉल देखने को मिलता है. बट इन सम यूकैरियोट्स में भी, जैसे कि प्लांट में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलता है. सेल मेम्ब्रेन भी दोनों जगह पे प्रेजेंस होता है. इन प्रोकैरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स. प्रोकैरियोट सेल में के जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते और किसी भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. जैसे कि इन बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है. बट इन यूकैरियोटिक सेल हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स. एंड बट जो यूकैरियोट की न्यूक्लियस है एंड अदर ऑर्गेनेल से वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है. जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. उसके बाद हम लोग जानेंगे सेल बाउंड्रीज के बारे में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में. प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, एमाइलोप्लास्ट, वैक्यूल्स देखने को मिलता है. एंड एनिमल सेल में लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम देखने को मिलता है. बट सिमिलर चीजें क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को मिलता है. गोल्गी वेसिकल, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, पैरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोस्केलेटन. ये सारे ऑर्गेनेल हम लोग आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट तो इसका समराइज क्या होता है कि प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन.
बट एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे हम लोग जानेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। ये जो बाहर का पूरा ये जो स्पेस है ये है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सारे जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इन यूकारियोटिक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में मिलता है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि बोथ यूकारियोटिक एंड प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो है राइबोसोम, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम जो एनिमल सेल में पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जो हमारे सेल डिवाइड होकर एक सेल से दूसरे सेल बनता है वो सेंट्रोसोम उसमें हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेल के डिफरेंट साइजेस एंड शेप के बारे में। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइक्रोप्लाज्मा जो 0.3 माइक्रोमीटर है, एंड बैक्टीरियल सेल जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर, एंड लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो है ऑस्ट्रिच सेल। ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है ह्यूमन में वो 7 माइक्रोमीटर के इन डायमीटर। नर्व सेल्स जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी में। शेप एंड वेरियस सेल सेल्स सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। जैसे कि इन दिस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं रेड रेड ब्लड सेल्स जो कि राउंड एंड बाइकॉन्केव टाइप के हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो एमीबॉइड टाइप के हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग एंड नैरो टाइप के हैं, ये है नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ये है इलोंगेटेड ट्रैकिड, एंड ये है मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। इंसेट में ये सब डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विज्ञान मार्ग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।